everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Manika. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, measures of central tendency, right? And we are doing the topic of unequal class interval, and we are doing illustration number 35 related to this topic. So we have done part 1 of this question. Now let's move on the next part second. ओके, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो हमें पहले डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. यहाँ पे एक नोट गिवन है, एक बार इसको आप देख लो. स्टूडेंट्स विल फाइंड दैट answer of median quartile 1 and quartile 3 will remain the same whether the data is arranged in ascending order or in descending order. So यहाँ पे क्या गिवन है, यही बोला गया है कि हम मीडियन और क्वार्टाइल्स की वैल्यू को अगर असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करके निकालेंगे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करके निकालेंगे, आंसर आपका सेम ही रहेगा. देखिए, हमने पार्ट 1 में असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा को अरेंज करके मीडियंस एंड क्वार्टाइल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करी थी. तो जो आंसर्स उनके आए थे सेम एज इट इज़ मीडियंस और क्वार्टाइल्स की जो आंसर्स हैं इसमें भी सेम ही आएंगे. बस फ़र्क कितना है कि इसमें हम डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे x जो है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, लाइक दिस 70 to 100, 60 to 70, 40 to 60, 10 to 40 एंड 0 to 10. फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे लिखेंगे, 3, 5, 12, 15, 5. ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाएगी, की वैल्यू जो है वो ये होगी 40, 37, 32, 20 एंड 5. एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो n इक्वल टू 40 आएगा. मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन से किस तरीके से कैलकुलेट होगी. सो यहाँ पे देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर हम डाटा को अरेंज किया है. तो 40 में से 37 आप माइनस करेंगे तो 3 आएगा. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कंप्यूट होगी. फिर उसके बाद 37 में से 32 माइनस करेंगे 5 आएगा, इस तरीके से. ठीक है, फिर 32 में से 20 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा. 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा. ठीक है, एंड फिर 5 का 5 आएगा. ओके, उसके बाद 40 में से 3 माइनस करेंगे 37 आएगा. ठीक है, फिर 37 में से 5 माइनस करेंगे 32 आएगा. 32 में से 12 माइनस करेंगे 20 आएगा. 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 आएगा. ठीक है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी. ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स गिवन है. देखो, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रिवर्स द डाटा गिवन इन पार्ट 1 टू गेट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो हमें डाटा को रिवर्स करना होगा, मतलब उल्टा कर देना होगा, जैसे कि पार्ट 1 में जैसे था उस डाटा का उल्टा. ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल स्टार्ट फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जाएगी. जैसे कि उसमें डाटा को रिवर्स करना है, राइट. तो यहाँ पे इसका भी हम रिवर्स कर सकते हैं. इसका रिवर्स कर दिया और इसका, जैसे कि 40, फिर 37, 32, 20 एंड 5. सो डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर. एंड देन एज यू नो कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो मीडियन का फॉर्मूला होता है, पता ही आपको, n/2. सो 2 n हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2. 2 को 40 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा. 20 को देखेंगे कि CF में किस नंबर के आसपास लाई करेगा. सो 20 के आसपास लाई करेगा. इसकी अगेंस्ट x वैल्यू जो है वो 10, 40 हो जाएगी. ठीक है, क्लास इंटरवल. मीडियन का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस इसका लगाएंगे. सो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू में आए. इसके अंदर हम CF को क्या लेंगे, 35 लेंगे. ठीक है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर का है. सो डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स हुई है वैल्यू, रिवर्स में हुआ है डाटा, इसलिए अब हम इसमें CF की वैल्यू को 5 लेंगे, नीचे वाली. ठीक है, क्या फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे. सो लोअर लिमिट 10 हो जाएगी, प्लस n/2 अभी हमने फाइंड आउट किया था 20 आया था, माइनस 5 CF लेंगे. 15 हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, I हमारा 30 हो जाएगा. इसका कैलकुलेशन करेंगे. सो 10 का 10 प्लस इस
का कैलकुलेशन करेंगे 1, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ही आएगा, 30 को 10 में प्लस कर देंगे तो 40 आएगा। सेम एज इट इज़ जैसे असेंडिंग ऑर्डर में भी मीडियन की वैल्यू जो है 40 आई थी, इसमें भी 40 आई है, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर 1 का फॉर्मूला लगाएंगे n/4, सो 4 n हो जाएगा 40 एंड 4 का 4 को 40 से डिवाइड करेंगे सो 10 आएगा। 10 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 20 के पास लाई करेगा, इसके अगेंस्ट क्लास इंटरवल 10-40 होगी। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q1 = L1 + n/4 - CF/f इंटू में I। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, पुट करेंगे फॉर्मूला में, सो लोअर लिमिट 10 हो जाएगा प्लस n/4 अभी हमने फाइंड आउट किया था 10 आया था, माइनस CF हम 5 लेंगे, डिवाइड में F 15 हो जाएगा, I हमारा 30 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे सो 10 + 10 आएगा, 10 को 10 में ऐड करेंगे सो 20 आएगा। सो क्वार्टर 1 की वैल्यू भी जो है वो सेम आई है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में 20 आई थी, इसमें भी 20 आई है, ठीक है। फिर क्वार्टर 3 को निकालने के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि 3 n/4 आइटम, 3 का 3 n 40 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, 4 को 40 से डिवाइड करेंगे सो 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। 30 की वैल्यू जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 32 नंबर के पास लाई करेगी, उसके अगेंस्ट क्लास इंटरवल 40-60 हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वार्टर कॉन्टिन्यूस सीरीज का, सो L1 + 3 n/4 - CF/f इंटू में I। L1 जो है वो 40 होगा, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एस 40 प्लस 3 n/4 अभी हमने फाइंड आउट किया था 30 आया था, माइनस CF जो है वो 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे वाला लेंगे, डिवाइड में F जो है वो 12 होगा, इंटू में I जो है वो 20 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 40 का 40 प्लस 30 में से 20 माइनस करा 10 आया, 12 का 12 इंटू में 20, 40 प्लस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 12, 12 को 200 से डिवाइड करेंगे सो 16.66 या 67, ठीक है, सेम वही बात है। उसके बाद इस वैल्यू को 40 में ऐड करेंगे सो 56.67 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो क्वार्टर 3 की वैल्यू है वो भी सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आई है जो असेंडिंग ऑर्डर में आई थी, ठीक है। होल सॉल्यूशन विच इज़ डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, ठीक है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 35 भी। Thank you so much everyone, and always be happy and stay healthy and be positive, and may God bless you. Radhe Radhe. Don't forget to like and subscribe.